हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? बट अच्छे ही होंगे, आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज हम जा रहे हैं मेला घूमने। आप देख सकते हैं मेला कितना अच्छा सजा हुआ है। आप लोग भी देख लीजिए, ये जयपुर का मेला है। आप लोग अगर जयपुर आए तो ये मेला ज़रूर आए घूमने। और कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और आईफिल टावर वगैरह सब बनाया है, अच्छा लग रहा है। तो डुग्गू खूब इंजॉय कर रहा है, डुग्गू तो खुश हो गया मेला को देख करके ही। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुशी था। और ये है दुकान जहाँ अचार वचार बेच रहे थे मेला के अंदर। तो और हम बता दें, इसकी जो एंट्री हुई थी, एंट्री का एक पर्सन पर पर्सन 50 रुपया टिकट था। तो हम 3 थे तो हमारे 150 रुपये लग गए अंदर एंट्री लेने के। तो और ये इस मेला में बहुत सारी चीज़ें भी बिक रही थी, कुछ बुक्स भी सेल हो रही थी, बिक रही थी, बुक्स भी बेच रहे थे तो बच्चों के लिए। तो हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आई बच्चों के लिए बुक्स, क्योंकि डुग्गू हमारा अभी छोटा है तो उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रही थी कौन सी बुक्स लूँ। इसके लिए मैंने फिर वहाँ से चली गई मैं। आप देख सकते हैं वो बड़ा वाला झूला दिख रहा होगा। इधर डुग्गू हमारा इस पे जा चुका था, मिक्की माउस वाला ये जो रहता है, इस पे इसको फिसलने में बड़ा मज़े आते हैं। वो देखो वो आ रहा है कूद कूद के। फुल इंजॉय तो भाई बच्चों की ही होती है। ये देखो ये जा रहा है भग भग के। बहुत डुग्गू हमारा बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। क्यांश तो मेरा खैर बहुत एक्टिव है। सारे बच्चे ही मतलब खूब इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और हमें भी अपने बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि हम भी ऐसे ही इंजॉय करते थे। और अब हमारे बच्चे कर रहे हैं तो हम अपना बचपना याद कर लेते हैं बच्चों को देख के। तो आप देख सकते हैं अच्छा था मेला, अच्छा था। ये जयपुर का मेला है। ये आईफिल टावर दिख रहा होगा आपको। और ये देखो ये झूले थे, कई सारे झूले थे। ये शॉप ऐसी लगी थी बीच में, ये पतासी की शॉप थी। एक 10 रुपए की एक पतासी दे रहा था, बहुत ही महंगा दे रहा था। मेले में बहुत महंगा सामान था। स्टॉल लगी हुई है, ये देखो बॉम्बे भेल आइसक्रीम, आइसक्रीम वगैरह की। अगर अच्छा तो हमने सिर्फ पतासी ही खाई थी, क्योंकि हमको पतासी पसंद है तो इसके लिए मैंने पतासी खाई थी। तो इधर देखो मेला अच्छा लग रहा है, दूर से देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इधर डुग्गू खूब इंजॉय कर रहा है। कुछ एक दीदी थी, वो अपने बच्चे को वहाँ से ले रही थी, लेकिन वो बच्चे आ ही नहीं रहे थे, इतनी शरारत कर रहे थे कि वो बार बार बेचारी बुला रही थी, बट वो बच्चे नहीं सुन रहे थे। तो और इधर में डुग्गू चिल्ला रहा था मम्मा इधर ही रहो, इधर ही रहो। तो मैं उधर जाके खड़ी हो गई। वो देखो वो थकता भी नहीं है। वैसे इसको बोलो तो तुरंत इसके पैर थक जाते हैं, और इसके लिए इसको बिल्कुल ही थकावट नहीं हो रही है। ये देखो इधर देखो, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन में कई लोग बैठे हुए हैं। ये देखो फिसल गया है डुग्गू। भाई सबसे ज़्यादा जो मज़े थे ना वो डुग्गू के थे मेले में। हमारे तो क्या ही मज़े थे, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा थी ही नहीं, बस वही थे कान आन के थे, चैन वगैरह थी, कॉस्मेटिक का ऐसा सामान कुछ था थोड़ा बहुत, बट वो पसंद नहीं आया मुझको तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। इधर डुग्गू पापा ले आए पतासी, इधर डुग्गू के पापा पतासी ले आए तो कह रहे खा लो तुम। 10 रुपए की एक पतासी दी मेला में। अब डुग्गू थक गया है तो मैंने उसको बुला लिया है। अभी भी उसका आने का मन नहीं हो रहा था, बट वो थक गया है तो अब मैं उसको बुला ली हूँ। उसको लालच दिया है कि भाई दोबारा फिर वापस से अपन इसमें जाएंगे, तो इसके लिए वो बाहर आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही नाटक कर रहा था। अब हम जाते हैं इधर कुछ देखते हैं खाने पीने का जुगाड़। तो इधर पतासी तो हमने खा ली थी। अच्छा हमारे यहाँ तो, हमारे पियर में तो पड़ाके बोलते हैं, पड़ाके पतासी को। जयपुर में पतासी बोलते हैं, कहीं कहीं गोलगप्पे बोलते हैं। गोलगप्पे गुजरात साइड ज़्यादा बोलते हैं गोलगप्पे। और आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं पतासी को, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं प्लीज़। आप लोग क्या कहते हैं? कहीं कहीं पुचका भी कहते हैं, तो तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इधर मैं देख रही थी कुछ खाने को मिल जाए, और तो इधर फ्रेंच फ्राइज बन रही थी। तो उधर ये पापा बोल रहे थे कि झूला झूल लो, बट मुझे डर लग रहा था इस पे घूमने वाले पे, क्योंकि मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके लिए मैं जा नहीं रही थी।
तो डुग्गू बोल रहा था कि नहीं मैं जाऊंगा, बट मैंने जाने ही नहीं दिया क्योंकि इसमें बहुत रिस्क रहता है, गोल 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 घूमता है, कहीं चक्कर आ जाए, बच्चे को अकेला नहीं भेज सकते, इसके लिए मैंने अकेला उसको भेजा नहीं। फिर हम आ गए इस शॉप पे। इस पे डुग्गू पापा ने ली फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ डुग्गू खा लेता है तो उसके हिसाब से ली हमने फ्रेंच फ्राइज़। तो वो भैया पहले से थोड़ी सी उसको तल के रखते हैं, फिर बाद में उसको फ्राई करके देते हैं। तो अब वो फ्राई करेंगे, वो आप देखना वो कैसे फ्राई करते हैं। ये देखो ये डाल दी, इनके पास कोई ये की मशीन सी थी जिसके अंदर इन्होंने ऐसे डाल दी, ऑयल गरम हो रहा था। फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी हो गई हैं। अब बस कुछ ही देर में वो हमको दे देंगे फ्रेंच फ्राइज। काफ़ी सारा पिज़्ज़ा भी बन रहा था, बट समझ में नहीं आ रहा था ये पिज़्ज़ा कैसे बना रहे थे, क्योंकि पिज़्ज़ा जैसा नहीं लग रहा था, अलग ही एकदम। तो हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि अब फ्रेंच फ्राइज़ खा के ही पता चलेगा, कुछ और बाद में ट्राई करेंगे। पहले हम एक बार इसको ट्राई कर ले कैसा टेस्ट है। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बट अब डुग्गू जिद कर रहा है, मुझे हॉर्स वाला झूला झूल रहा है, और मैं मना कर रही थी क्योंकि हॉर्स वाले झूले पे क्या गिरने का डर रहता है। और इधर उसको बोल रहे थे भाई फ्रेंच फ्राइज़ खा ले, तो वो जिद कर रहा था मैं नहीं खाऊंगा, मुझे झूला झूलना है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं झूला झूलना है। तो भाई खा मत खा, मैं तो खा रही हूँ। और उसको बिठा दिए उस पर, खुद ही दोनों के दोनों बाप बेटे मस्त ट्रेन में बैठ गए हैं। मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाने में बिजी थी, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाई, बीच में स्किप हो गया। तो अभी ये लोग बैठे हैं उसमें मस्त, आपको दिख रहे होंगे, ये देखो मस्त था भाई। बच्चों के तो मज़े होते हैं देखो मेले में, और मेला भी बच्चों का ही होता है। ये मुझको कर रहे हैं बाय बाय, क्योंकि मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाने में बिज़ी थी। ये लोग जाके आराम से मस्त ट्रेन पे बैठ गए और मज़े कर रहे हैं। वैसे तो मैं भी बैठी हूँ ट्रेन पे, बट मेरे को बोला था कि आप बैठ जाओ, लेकिन नहीं मैं बैठी नहीं। मैं खाने में, मेरे को भूख भी लग रही थी तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ खा रही थी। और ये देखो अब बस इनका हो गया है, अभी 5 मिनट ही शायद ये ट्रेन से घुमाते हैं, उसके बाद अब बंद हो गई। ये लोग निकल आए हैं, एग्ज़िट हो गया है इन लोगों का। बस अब डुग्गू खुश है, बहुत खुश है, बोल रहा है पापा हम वापस आएंगे। अभी उसको हमने थोड़ा सा और लालच दे के आगे ले गए, क्योंकि जो भी झूला पड़ रहा था, खेल खिलौना की शॉप पड़ती है तो वहीं पे खड़ा हो जाता था। झूला दिख जाए तो वहीं पे बस खड़ा हो जाता था, मेरे को तो ये भी झूलना है, मेरे को ये भी झूलना है, मेरे को उसको मतलब वहाँ से मेले में से निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़िद्दी है ना, वहीं पे लौट जाता, नहीं मेरे को तो ये चाहिए। तो उसको थोड़ा बहुत लालच दे दिवा के हम आगे ले गए। हम उस तरफ नहीं गए जिस तरफ ज़्यादा खिलौने मिल रहे थे, क्योंकि मेले में जो ये मेला था इसमें थोड़ा चीज़ें महंगी थी। जिस हिसाब से मेले में तो वैसे सस्ती, कहीं कहीं सस्ती भी मिल जाती हैं, बट यहाँ पे महंगी थी, तो इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं। इधर हमने देखा कि अचार रखा हुआ था, तो अचार पता नहीं कौन सी कंपनी का था, इसके लिए फिर हमने नहीं ख़रीदा। और नमकीन वगैरह थी, नमकीन भी थी, चिप्स वगैरह थे, तो फिर मैंने बोला ख़रीद लेते, बट ये बोले नहीं नहीं पे अपन दुकान से ले आएंगे सामने बनवा के। इधर ये ईयरिंग्स वगैरह बिच रहे थे। और अब हमने एग्ज़िट कर लिया है, मेला हमने घूम लिया है, ये हो गया हमारा एग्ज़िट। अब हम भाई चल दिए हैं। ये बाहर से हम आप लोगों को एक बार व्यू दिखा देते हैं। ये जो हमारी एंट्री हुई थी ना, वो हमारी एरोप्लेन से ही हुई थी, जो एरोप्लेन बना हुआ है ना, आपको शायद दिखा होगा। और ये दोनों बाप बेटे जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो मैं भी चल दी हूँ। अब मैं थोड़ा सा बाहर से शूट कर लेती हूँ। ये एरोप्लेन दिख रहा है, और ये बाहर से मेला का व्यू है जो ऐसे दिख रहा था। और ये सिंगापुर लिखा है, ये एग्ज़िट था, ये एरोप्लेन बना रखा था उससे एग्ज़िट था, बट अच्छा था। इन लोगों ने जो डेकोरेशन किया था वो बहुत अच्छा था। इतना कुछ मेले के अंदर ख़ास कुछ था नहीं, जिस हिसाब से ये लोग एंट्री करवा रहे थे, बट बाहर से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी हमारी आ गई है।
अब तो और खुद ही इधर झूल लेना डुग्गू पता मेले नहीं के क्या बच्चे। बोले जा रहा है, कुछ समझ में क्या नहीं आ बड़बड़ा रहा रहा है? कि बाय बाय मेला, अब मैं नहीं आऊँगा, आप खुद ही झूल लो, ऐसा कुछ बोल रहा था। और इधर जब तक हमने सोचा कि हमारे यहाँ पे एक सिटी पार्क है तो हम सिटी पार्क घूम लेते हैं, जब तक इतनी तेज़ तूफ़ान आ गया कि हम जैसे ही बाहर निकले, गाड़ी से एग्ज़िट किया, वैसे ही इतनी तेज़ तूफ़ान आया कि हमें वापस गाड़ी के अंदर घुसना पड़ा। तो हम सिटी पार्क नहीं जा पाए, वरना हम आपको पार्क का भी व्यू दिखा देते। वैसे तो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है सिटी पार्क का पहले, बट हम आज आपको दिखाते कि सिटी पार्क भी वहीं पास में ही है। सिटी पार्क के पास में ही मेला लगता है, सामने ही लगता है। तो देखो कितनी तेज़ तूफ़ान आया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उड़े जा रहे हैं। ये सिटी पार्क का व्यू है, आपको दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छा है सिटी पार्क। अगर आप लोग जयपुर आए तो सिटी पार्क ज़रूर घूमें, बहुत फेमस जगह है ये सिटी पार्क, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो हवाएं देखो कितनी तेज़ तेज़ चल रही थी। अब हम आ गए हैं जयपुर तड़का पे, जहाँ हम थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही थी हमको। तो इधर आए तो देखा इधर पूरा फुल था, इसके लिए फिर वो बोले ऊपर चले जाओ, तो फिर ऊपर हम गए। ऊपर आए तो ऊपर कोई भी नहीं था और पूरी धूल धूल हो रही थी। फिर हमारा मन बदल गया, हमने कि नहीं हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे।